हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे और खुश होंगे। और मैंने छोटी सी क्लिप सुबह दिखाई थी दही जलेबी की, जिसको खाने के बाद फिर खाना बनाया था अरबी की सब्ज़ी और रोटी, और दवाई मैंने अपने खाई, फिर मैं सो गई। और सोने के बाद मैं अभी उठी हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं गले की दवाई ले रही हूँ। पता नहीं कैसी दवाइयाँ हैं, खा लो फिर इतनी नींद आती है कि आँखें नहीं खुलती है। बिल्कुल शाम हो चुकी है, 4:30 बज गए हैं और मेरी आंखें जो है ना अभी भी खुल नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैं फिर जो है ना लेट के सो जाऊँ, गिर जाऊँ बिस्तर पे, इतनी तेज़ नींद आ रही है। लेकिन अभी जो है ना शाम के काम पड़े हैं। मैंने सोचा था मैं वीडियो शुरू करूँगी सुबह। और अरबी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो ज़रा सी अरबी थी। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, ब्लॉग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये लेके आए थे अरबी और फिर वो पॉलीथीन के अंदर रखी रही, रखे उसमें से करीब 8-10 तो ख़राब हो गई। फिर बाकी जो बच्चे हैं 8-10 मैंने साफ़ करके फिर उनके लिए सब्ज़ी बनाई, क्योंकि बच्चे मेरे दोनों गए हैं नानी के यहाँ पे। सिर्फ हम ही दोनों थे, तो मैंने तो खा लिया था काफ़ी सारा। दही जलेबी जो भी था उतना सारा, मतलब मेरे लिए तो बहुत था उतना, इन्होंने बिल्कुल नहीं खाया था। तो फिर इनके लिए मैंने वो 5-6 अरबी जो साबुत निकली थी वो मैंने बनाई थी। तो फिर मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, क्या ज़रा सी इतनी सी सब्ज़ी का क्या ब्लॉग बनाना, क्या मैं बनाऊँ। तो उसको मैंने बना के उनको फिर मैं खा पी के फिर मैं सो गई। फिर वीडियो भी नहीं बनाई। अभी जो है ना शाम में उठी हूँ, तो चलो मैं आज शाम का रूटीन शेयर करती हूँ, अपना इवनिंग रूटीन। तो देखते हैं क्या क्या होता है इवनिंग में। और मैं जो है ना चाय पी के बैठी थी, फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग भी शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे जो है ना ब्लॉग लेट जाते हैं, वैसे भी नहीं बना पाती हूँ अब की। और बनते भी हैं तो वो 1 या 2 दिन बाद जाते हैं, क्योंकि डेली ब्लॉग डेली जाने चाहिए। तो यहाँ पे रखा है चाय का कप, ये देखो। ये अभी मैंने चाय पी, फिर मैंने कहा चलो उठते हैं, ब्लॉग भी शुरू करते हैं। और मैंने सुबह कपड़े रखे थे ढेर सारे, कल के धुले रखे, मुझे घर ही लगाने थे, लेकिन क्या है वो भी रखे रहे। और दोपहर के बर्तन भी पड़े हैं धोने के लिए। ये देखो इतने सारे दोपहर के बर्तन हैं, ये पड़े हैं जो मुझे धोने हैं। वैसे तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन अभी जो है ना जब से मैं दवाई खा के सोने लगी हूँ 2-3 दिन से, फिर क्या दोपहर के बर्तन भी रह जाते हैं। और ये रखे हैं ढेर सारे कपड़े जो मुझे फोल्ड करने हैं, घड़ी लगानी है इनकी। और हमारा जैक देखो कहाँ बैठा है, सुस्त ये बैठा है। जैक इधर देखो। अरे बाप रे, इतनी सुस्ती है जैक के अंदर। गुस्सा है जैक। अरे जैक गुस्सा है, हाँ। ये देखो हमारा जैक बैठा है। गर्मियों की वजह से बाहर कम जाता है, अंदर बैठता है ज़्यादातर, हाँ। तो सुबह मैंने डस्टबिन धोए थे, वो भी यहीं पे पड़े हैं। मेरे डस्टबिन हफ्ते में 1 बार ज़रूर धुलते हैं, रोज़ नहीं धोती हूँ, डेली मैं नहीं धुल पाती हूँ, लेकिन ये है हफ्ते में 1 बार धुल देती हूँ। और पेपर डाल देती हूँ नीचे या फिर पॉलीथीन, जिससे कम गंदे होते हैं। तो एक तो मेरा किचन का है, ये मैं किचन में रखती हूँ। ये डस्टबिन नहीं, ये तो डिब्बा है, ये मैं किचन में रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना किचन में ज़्यादा ज़रूरत होती है इतनी गंदी रखने की। अभी यहीं पे रहता है बाहर, तो इसको मैं किचन में रखूँगी जाके, क्योंकि बर्तन धोऊँगी, बर्तन की जूठन जो निकलती है वो मैं डिब्बे में रखती हूँ। और मुझे ये वाले अपने कपड़े लगाने हैं, घर ही करने हैं। और दोनों बच्चे चले गए हैं ननिहाल। बड़ा जो है ना घर सोना लगता है बच्चों के बिना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मैं भी पड़ी रहती हूँ सुस्त। वैसे बच्चे होते हैं तो थोड़ी चहल पहल होती है। और आप सोच रहे होंगे मैं घूम घूम के क्या कर रही हूँ। तो मैं अपना क्लेचर ढूंढ के बाल समेटूँगी, फिर मैं जाऊँगी बर्तन धोने। और मैंने दवाई खाई है, तब से मेरे जो है ना गले में काफ़ी ज़्यादा मुझे राहत है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले मैं लेके आई थी तब फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन अभी फ़ायदा है। और पता नहीं मैंने क्लेचर डाल कहाँ दिया, ये रखा है बेड पे। तो चलो भाई लग जाते हैं शाम के काम पे। और शाम का जो है ना आज का इवनिंग का रूटीन शेयर करती हूँ आप सबके साथ में। और एक बहुत अच्छी आदत है, जिस भी कमरे से निकलो उस कमरे की लाइट बंद करने की अच्छी आदत होती है। मेरे अंदर तो है, मेरे बच्चों के अंदर नहीं है। मैं बहुत चिल्लाती हूँ उन पर, जो है डांटती रहती हूँ, लेकिन अजान भी बंद करती है। आर्यन के अंदर नहीं है। आर्यन जिस कमरे में जाएगा उस कमरे की लाइट पंखा चला देगा, फिर निकल आता बाहर, वो नहीं बंद करता। लेकिन आज जानू ज़रूर बंद करती है।
तो चलो भाई फटाफट ये वाले बर्तन इनको मैं लगाती हूँ ऊपर, और वो वाले बर्तन उनको मैं धुलती हूँ। और शाम में बनेगी, ये देखो, मूंग की दाल बनाऊँगी साबुत वाली, भिंडी बनेगी भरवा वाली, और ये दाल बनेगी मूंग की। वैसे मेरे बर्तन दोपहर के ही हैं। थोड़ी सी मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, 8-10 अरबी थी, तो फिर मैंने इसी पैन में बना ली थी। वैसे तो कुकर में बनाती हूँ जब ज़्यादा होती हैं। और ये जो पैन है ये चाय का है, ये अभी शाम में इन्होंने चाय बनाई थी उसका है। वैसे तो ज़्यादातर मेरे बर्तन जो होते हैं वो दोपहर के खाना खाने के बाद मैं धो लेती हूँ, लेकिन जिस दिन तबीयत होती है थोड़ी सी डाउन, उस दिन ये हाल हो जाता है। फिर ये जो है ना शाम तक पड़े रहते हैं 4 बजे तक। लेकिन फाइनली मैंने अभी जो है ना उठी थी तो मैंने कहा चलो भाई इनको भी धोते हैं। और ये देखो मैं तावा साफ़ कर रही हूँ, तो तावा मैं साफ़ करती हूँ, जो ईंट होती है कच्ची वाली उसकी रेत जो होती है उसको मैं रख लेती हूँ डिब्बे में। इससे जो है ना तावा वाकई में बहुत जल्दी साफ़ होता है, कुछ मिनट रगड़ना पड़ता है और तावा जो है ना चमक जाता है। और मुझे लगता है तवे जो है ना बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं सभी के घरों में, क्योंकि पराठे ज़्यादा बनते हैं सुबह के टाइम पे, तो पराठे बनते ही बनते हैं ज़्यादातर घरों में, तो तावा जो है बहुत ज़्यादा जल जाता है, जिसको साफ़ करना भी एक जो है ना मुश्किल काम है। तो मैं जो है इस रेत से ही रगड़ देती हूँ स्टील वाले जूने से, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे फाइनली सिंक का काम, क्योंकि मैं जितनी बार भी मेरे बर्तन धुलते हैं उतनी बार मेरे स्क्रबर और सिंक भी धुलता है। ये बाहर से ज़रूर पीछे से साउंड आता है गाड़ियों का, पों पों पों। इसी वजह से मैंने शुरुआत में जितनी भी वीडियो मैं पहले बनाती थी, इसी वजह से मैं नहीं बनाती थी, बहुत शोर आता था। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार बनानी तो है, कर मेरा कैसे, कब तक मैं वॉइस ओवर करूँगी, कब तक। वॉइस ओवर में मुझे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मुझे कट करना पड़ता है, क्योंकि हर बार मैं रात में अगर बैठती हूँ एडिटिंग करने, तो रात में तो और भी क्लियर आवाज़ आती है वाहन की, चाहे किसी भी रूम में बैठो जाके, किसी भी कमरे में ये आवाज़ आती है। और रात को तो बहुत तेज़ आती है। आपको मेरे वॉइस ओवर में इनकी ज़्यादा साउंड आएगा, इन जो ना गाड़ियों का। चलो भाई कपड़े रख लो, कपड़े बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और ये जो कपड़े हैं मेरे, ये कल शाम के हैं। आजकल मशीन मेरी शाम में लगने लगी है। मुझे गर्मियों में शाम में कपड़े धोना ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी भी लगता है, तो मैं शाम में मशीन लगाती हूँ और सारे कपड़े धुलने के बाद सुखा के ड्रायर में फिर नीचे ही डालती हूँ, क्योंकि ड्रायर में सुखाने के बाद फिर ऊपर डालने का कोई मतलब नहीं होता है। और सुबह मैंने इनको इकट्ठा करके रखा था चेयर पे कि चलो मैं दोपहर में फ़ोल्ड करूँगी, लेकिन फिर क्या हुआ, वही आदत से मजबूर मैंने अपनी दवाई ली और फिर मैं सो गई। तो फिर ये कपड़े भी रह गए थे, तो अभी बर्तन करने के बाद मैं इनको लेकर आई हूँ घर ही लगाने के लिए। और थोड़े से ही थे, मेरे हैं, इनके और बच्चों के हैं। और उसके बाद 3-4 कपड़े थे प्रेस लगाने के लिए। 3-4 क्या, मतलब 2 शर्टें इनकी थी और एक पैंट भी इनकी है और जानवी की एक जो है ना पैंट थी। और ये देखो, ये बच्चों के जो है ना चश्मे लगा के देख रहे थे। दोनों बच्चे तो गए हैं नानी के यहाँ, तो फिर दोनों बच्चों के जो है ना चश्मे रखे थे अलमारी में, तो ये लगा के देख रहे थे। मुझे भी हंसी आ रही थी और मेरा फ़ोन भी जो है घुमा के चले गए थे। और अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे दाल चढ़ानी थी मूँग वाली। चढ़ानी क्या थी, मुझे उसको छौंक के जो है ना बनानी है। वैसे तो मैं ऐसे चढ़ा देती हूँ हल्दी नमक डाल के, बाद में तड़का लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे जैसे साबुत वाली दालें बनती हैं, राजमा की, लोबिया की, चने बनते हैं साबुत वाले, मुझे वैसे बनानी थी। तो यहाँ पे मैंने तड़का जो है काट के रख लिया है, ये देखो, और तड़का मेरा कट चुका है। यहाँ पे मैं मूंग दाल धो रही हूँ। वैसे तो मैंने उसको धुल के सुबह भिगोई थी, लेकिन फिर मैं उसको एक बार छलनी में धो रही थी ताकि उसका पानी जो है ना ड्रेन हो जाए। फिर क्या होता है, छौंकने के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। और अदरक लहसुन जो मैंने छील के रखा था उसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। और मुझे मूँग दाल अच्छी लगती है जो साबुत वाली होती है, छौंक के बनती है। मुझे धुली वाली दाल उतनी नहीं पसंद है, और मेरे घर में इस तरीके से खा भी लेते हैं सभी लोग। ये जो छौंक के बनती है अच्छी होती है। और रात के खाने में जो मूंग दाल है, मुझे लगता है हेल्दी ऑप्शन है बाकी दालों से। बाकी दाल जो है ना थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लेती हैं, लेकिन मूंग दाल जो है ना बहुत हल्की होती है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। यहाँ पर मैंने हींग जीरा डाल के फिर प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी। उसके बाद मैंने डाल दिए हैं मसाले, जैसे सेम बाकी दालों में तड़का लगता है वैसे ही मैंने यहाँ पे इस दाल में भी तड़का लगाया है।
और मूंग डाल दी है धुली हुई, उसके ऊपर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और बस इसको चलाना है 1 से 2 मिनट तक, जब तक जो दाल है अच्छे से भुन नहीं जाती, टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं हो जाते और ये जो मसाला है अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता। तो ये देखो यहाँ पे दाल भुन चुकी है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी और फिर मैंने डाल दिए थे कच्चे आम जो मैंने काट के रखे थे, छोटा सा आम था। इससे क्या होता है, दाल हमारी बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं बनती है लेकिन वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। एक अलग ही जो ना टेस्ट आता है। आप थोड़ा सा कच्चा आम डाल के देखिए, इस टाइम पे सीज़न है तो दाल अच्छी बनती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भिंडी चीर के रख ली थी, थोड़ी सी मुझे जो है ना बनानी थी 10-12। और उसके बाद यहाँ पर मैं मसाले जो है भून रही हूँ, जो कि साबुत मसाले होते हैं हमारे भरवा सब्जी में जाते हैं। तो यहाँ पे जो मसाले थे मैंने भून लिए हैं और उसके बाद मैं उसी गरम तवे पे भून रही हूँ थोड़ा सा बेसन। 2 चम्मच के आसपास मैंने बेसन भून लिया है क्योंकि मैं बेसन वाली बनाऊंगी, मसाले वाली। और ये देखो मैं जा रही थी पीसने मिक्सी में, लेकिन इन्होंने क्या था, सिलबट्टे पे ही थोड़ा सा मसाला था तो पीस दिया। उसके बाद मैंने उसमें बेसन ऐड कर दिया है, थोड़े से सूखे जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। मैं प्याज वगैरह डाल के नहीं बना रही हूँ, सिर्फ जो मसाले वाली बेसन वाली भिंडी होती है वो बना रही हूँ। और भिंडी जो है ना, भिंडी के अंदर मसाला वैसे भी बहुत कम फिल होता है और पकाने के बाद तो वैसे भी बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारी भिंडी भर ली थी और उसके बाद पैन में तेल डाल के गरम कर दिया है और यहाँ पे मैंने डाल दी है भिंडी और बस इनको जो है ना धीमी धीमी आंच पे पकाना है, दोनों मतलब चारों तरफ से इनको क्रिस्पी होने तक। और जब तक मेरी भिंडी पक रही थी, इधर ये दाल भी जो है ना रेडी हो गई है। मैंने उसको मथानी से हल्के से मथ दिया था, तो ये देखो एकदम जो है ना बस तैयार है। इसमें ऊपर से मुझे तड़का लगाना है और तब तक मैं जो है ना इधर चावल भी मैंने धुल के रख दिए हैं। और चावल जब तक मेरे भीग रहे थे कुकर में, तो इधर मैंने तड़का भी लगा दिया था, थोड़ा सा हींग, जीरा और सूखा वाला जो पिसा लाल मिर्च होता है, क्योंकि मेरी साबुत लाल मिर्च ख़त्म हो चुकी है, वरना मैं साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाती हूँ। और उसके बाद इधर मैंने भिंडी चेक कर ली है, तो ये देखो भिंडी जो है ना अच्छे से पक गई थी, एक साइड जो है ना क्रिस्पी हो गई थी, तो इनको मैंने पलट दिया है। खाना पीना सारा बन चुका है, बस खाना बाकी है, मतलब भोग लगाना बाकी है। और किचन में काम करने के बाद जो है ना वाकई में गर्मी लगती है। सिर्फ 2 दिन राहत मिली है, जब वो आंधी बारिश आई उसके बाद 2 दिन तक जो है राहत मिली गर्मी से। फिर वैसे ही मौसम शुरू हो चुका है, गर्मी वाला, पसीने वाला, चिपचिप वाला। काम करो फिर उसके बाद जो जो पसीना टपकता है, चिपचिप होती है। तो अब मैं जाऊँगी नहाऊँगी और उसके बाद खाना पीना होगा। तो चलिए अभी जो है ना इस वाली वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।